टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट बीब्लेडर्स ऑफ ऑल टाइम। बीब्लेड वर्ल्ड में हमें कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, उनको ही हम आज रैंक करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देना क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने के साथ साथ इसे बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है। तो गाइस आज की इस न्यू कमाल धमाकेदार शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस नंबर 30 पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज से डाइची। डाइची का हमें पहली बार बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे उसने टाइसन के साथ कॉम्बिनेट किया था, जहाँ पे पूरी ब्रेकर्स टूट गई थी और टाइसन को किसी पार्टनर की ज़रूरत थी। तब डाइची ने उसका साथ दिया था और उसके बेब्लेड के बाद तो उसके पास है श्रेटर ड्रैगन और उसका श्रेटर ड्रैगन गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड है गाइस। उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स को भी हराया। वो टाइसन को हराना चाहता था बट हाँ ऐसा कामयाब नहीं हो पाया था गाइस वो, बट हाँ टाइसन को उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल होगा। इसीलिए गाइस नंबर 30 पोजीशन डिजर्व करता है डाइची। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 29। तो नंबर 29 पोजीशन डिजर्व करता है डला। डला हमें पहले बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड वी फोर्स में, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी और उसको उस वक्त डार्क पावर हावी हो गई थी और उसकी टीम पूरी अलग थी। उसकी खुद की टीम थी जिसने ब्रेकर्स को चैलेंज किया था गाइस। तो हम कह सकते हैं कि वो इतना तो पावरफुल होगा कि वो ब्रेकर्स का सामना कर पाएगा गाइस। बाद में उसको बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो बेब्लेड जी रेवोल्यूशन की फाइनल मैच में पार्टिसिपेट करने वाला था, बट हाँ उससे पहले ही वो कोमा में चला गया था, इसलिए वो फाइट नहीं कर पाया था। तो इतनी पावर के साथ गाइज टला इस लिस्ट में गाइज नंबर 29 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 28 पोजीशन। तो गाइज नंबर 28 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट टर्बो से फुबुकी। तो फुबुकी गाइज हमें बेब्लेड बस्ट टर्बो में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो पहले उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर दिखाया गया था बेब्लेड बस्ट टर्बो का। बाद में आइगर ने उसे हराया, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हुए, उसमें उसको काफ़ी सारी हार मिली और काफ़ी सारी जीत मिली थी। बाद में सब अलग हो गए थे गाइज। काफ़ी सारे बेब्लेडर्स ने अपनी राहें खुद चुनी थी और फुबुकी ने चुना कि वो शू से ट्रेनिंग लेगा और बाद में वो यूएस चला गया था और बाद में उसने शू के साथ ट्रेनिंग शुरू की और शू के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो 28 पोजीशन डिजर्व करता है गाइस। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 27 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 27 पोजीशन पे है रंतारो कियामा। तो रंतारो कियामा हमें पहले बार बेब्लेड बस्ट के सीज़न 1 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो वॉल्ट का गाइस दोस्त था गाइस और उसकी और वॉल्ट की फ्रेंडशिप गाइस हमें काफ़ी अच्छी दिखाई गई थी बेब्लेड बस्ट के फर्स्ट सीज़न में। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो था गाइस और उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स को भी हराया है, बट हाँ उतना फोकस हमें उस पर नहीं दिखाया गया था बेब्लेड बस्ट में। तो इसीलिए गाइज नंबर 28 पोजीशन डिज़र्व करता है रंतारो कियामा। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 26 पोजीशन। तो गाइज नंबर 26 पोजीशन डिज़र्व करता है जेंडर। तो गाइज जेंडर हमें पहली बार दिखाए गए थे बेब्लेड बस्ट के फर्स्ट सीज़न में, जहाँ पे वो सुप्रीम 4 के मेंबर थे। सुप्रीम 4 वो होते हैं ना गाइज जो कि नेशनल में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे सुप्रीम 4 के। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होंगे ही और उन्होंने वर्ल्ड को कई बार हराया। और बाद में जब वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में, तब वो वर्ल्ड से नाराज़ थे कि वर्ल्ड इतना कमज़ोर क्यों हो गया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जेंडर इतने पावरफुल थे कि वो किसी को भी हरा सकते थे बेब्लेड बस्ट की एवोल्यूशन सीरीज़ में। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 25 पोजीशन। तो गाइस नंबर 25 पोजीशन पे है बेब्लेड की मेडल सीरीज़ से सुबासा। सुबासा गाइस हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में, जहाँ पे वो तो पहले दिखाया गया था कि वो एक विलन है, बाद में वो पता चला था कि वो WBBA का मेंबर है गाइस। और उसके बेब्लेड के बाद तो उसके पास है गाइस बेब्लेड है ना, वो है ईगल और उसका ईगल गाइस बहुत पावरफुल है और गाइस वो जिंगा का काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है। तो हम कह सकते हैं वो पावरफुल तो होगा और उसके पास डार्क पावर भी हावी हो गई थी, बट हाँ वो उससे खुद लड़ा था और बाहर निकला था गाइस और उसने रायुगा जैसे बेब्लेड से भी फाइट की है। तो हम कह सकते हैं कि वो इतना तो पावरफुल होगा कि वो किसी को भी हरा सकता है। और रायुगा और सुबासा की राइवलरी गाइस बहुत अच्छी दिखाई गई थी हमें बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में।
तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 24 पोजीशन पे। गाइस नंबर 24 पोजीशन पे है मासामुने। तो गाइस मासामुने हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में, जहाँ पे वो मानता था कि वही वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लेडर है। बाद में उसने फ़ाइट की जिंगा से, और जिंगा भी स्ट्रॉन्ग था गाइस। उन की फ़ाइट देखने में हमें काफ़ी सारा मज़ा आया था। बाद में जिंगा ने उसे हराया। बाद में उन दोनों ने एक टीम बना ली थी, और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है गाइस स्ट्राइकर, जो कि हूबहू जिंगा के पेगासस के जैसा ही दिखता है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों की टीम गाइस बहुत अच्छी दिखाई गई है हमें बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। और बेब्लेड मेडल की आखिरी के वक्त में गाइस उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अपनी फुल पावर लगा दी थी गिरागो के सामने। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मासामुने इतना तो पावरफुल है, वो 24 पोजीशन डिज़र्व करता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 23 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 23 पोजीशन पे है बेल डाइज़ोरा। तो गाइस बेल डाइज़ोरा हमें पहली बार दिखाया गया था बेब्लेड बर्स्ट की सबसे आखिर की सीरीज़ में, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस गाइस बहुत अच्छी रही थी, जहाँ पे उसने लुई, फ्री और वर्ल्ड को हरा दिया था। तो हम कह सकते हैं वो पावरफुल तो होगा ही। और उसको पहले दिखाया गया था कि वो डार्क प्रिंस है गाइस, जो कि किसी को भी हरा सकता है गाइस। और बड़े बड़े ब्लेडर्स उसको चैलेंज कर रहे थे, उसने शू को भी हराया था। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल होगा ही गाइस। और बेल डाइज़ोरा ही एक ऐसा ट्रेनर था ना गाइस, जिससे बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ ख़त्म हुई थी। मतलब कि वॉल्ट और बेल डाइज़ोरा की फ़ाइट हुई थी लास्ट में, और बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ की एंडिंग हुई थी। इसीलिए गाइस नंबर 23 पोजीशन डिज़र्व करता है बेल डाइज़ोरा। तो गाइस नंबर 22 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नंबर 22 पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ से मैक्स। तो गाइस मैक्स हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ में, जहाँ पे वो पहले बहुत स्ट्रांग बताया गया था हमें। उसने काय के साथ फाइट की और वो काय से हारा था। बाद में बनी थी ब्रेक ब्रेकर्स, और ब्रेक ब्रेकर्स के 4 मेंबर में से एक था मैक्स, और उसका बेब्लेड है ड्रेसिल, और उसका ड्रेसिल गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी बेब्लेड की V4 से भी बेब्लेड जी रेवोल्यूशन की सारी बैटल देखने में हमें मज़ा आया है गाइस, क्योंकि वो बैटल में अपना फुल पोटेंशियल दिया है गाइस। मैं जानता हूँ कि मैक्स सबसे अंडररेटेड बेब्लेडर्स में से भी एक है, बट हाँ इतनी पावर के साथ गाइस मैक्स हमारी इस लिस्ट में नंबर 22 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 21 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 21 पोजीशन पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज से रे। गाइस रे हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ में, जहाँ पे उसकी फ़ाइट हुई थी टाइसन से, और उसकी फ़ाइट गाइस बहुत अच्छी रही। टाइसन जीत गया था उस बैटल को। बाद में हमें ब्रेक ब्रेकर्स बनी ना गाइस, तब उसकी पावर दिखी थी, तब उसने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया था गाइस। और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है ड्रिगर, और उसका ड्रिगर गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं जानता हूँ कि ड्रिगर उससे 2 बार पिछड़ा है, मतलब कि उसको ले लिया गया था, बट हाँ उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी ना कि ड्रिगर वापस आ गया था खुद से गाइस। तो हम कह सकते हैं कि रे और ड्रिगर की बॉन्डिंग के साथ साथ और वो पावरफुल होगा ही। तो गाइस इसीलिए गाइस नंबर 21 पोजीशन डिजर्व करता है रे। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग टॉप 20 पोजीशन पे। तो टॉप 20 की शुरुआत करता है बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज से लू शिरोसागी। तो गाइस लू शिरोसागी में पहली बार दिखाया गया था बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस गाइस लिटरली इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि उसने सारे बेब्लेडर्स को हरा दिया था गाइस। बेब्लेड बर्स्ट में गाइस एक भी बार नहीं हारा था उसने। शू और वॉल्ट जैसे बेब्लेडर को भी हराया है। तो हम कह सकते हैं कि लुई पावरफुल तो होगा ही, और बेब्लेड की बर्स्ट एवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही हारा था। तो हम कह सकते हैं कि लुई इतना तो पावरफुल है तो किसी को बहरा सर। और उसके बेब्लेड की बात है ना, तो उसके पास है लुइनॉर, और उसका लुइनॉर गाइस बहुत पावरफुल है, और वो एक लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड है जो कि बहुत पावरफुल है गाइस। हमें बेब्लेड की सारी सीरीज़ में लुई की पावर दिखी थी, जो कि एक लेजेंड था गाइस। तो इसलिए गाइस नंबर 20 पोजीशन डिजर्व करता है लू शिरोसागी। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग 19 पोजीशन पे। तो गाइस 19 पोजीशन पे है बेब्लेड की मेडल सीरीज से किंग। तो गाइस किंग हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की मेडल फ्यूरी में, जहाँ पे वो 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक लेजेंडरी ब्लेडर था। और किंग की बात है तो किंग वेरियरस उसके बेब्लेड का नाम है, और बाकी सारे ब्लेडर्स का मानना था ना गाइज कि कोई भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं समझता लेजेंडरी ब्लेडर, वो उनसे भी कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स होते हैं,
वो ऐसा मानते थे। बट हाँ, किंग की पर्सनैलिटी गाइस बहुत अलग थी। वो मानता था कि वही बियरबेल्ड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है। तो हम कह सकते हैं कि किंग की पर्सनैलिटी के कारण और उसकी पावर के कारण नंबर 19 पोजीशन डिजर्व करता है किंग। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 18 पोजीशन पे। गाइस नंबर 18 पोजीशन पे है बेब्लेड मेटल फ्यूरी से डायनेमिक्स। तो गाइस डायनेमिक्स हमें पहली बार देखा गया था बेब्लेड की मेटल फ्यूरी सीजन में, जहाँ पे वो लिटरली गाइस उसको सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। मतलब कि वो डायनेमिक्स सोलर सिस्टम बेब्लेडर्स में से भी एक है, जो कि है जुपिटर, जो कि लेजेंडरी प्लेयर्स में से इंक्लूड होता है गाइस। और उसकी पहले की परफॉर्मेंस गाइस बहुत अच्छी रही थी, जहाँ पे उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को भी हराया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा ही गाइस। तो इसीलिए गाइस डायनेमिक्स हमारी इस लिस्ट में जगह बनाता है नंबर 18। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 17 पे। तो गाइस नंबर 17 पोजीशन डिजर्व करता है बेब्लेड मेटल फ्यूरी से अगुमा। तो गाइस अगुमा गाइस हमें पहली बार दिखा गया था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में, जहाँ पे उसकी बैटल चली थी, मतलब कि उसकी राइवलरी चली थी कियोया के साथ। और कियोया गाइस 4 सीजन बेब्लेडर्स में से भी एक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगुमा सोलर सिस्टम बेब्लेडर्स में से है, जो कि वीनस का बेब्लेड डिज़र्व करता है गाइस, जो कि उसके पास है कॉर्नेस, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड है गाइस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगुमा इस लिस्ट में जगह बनाता है नंबर 17। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 16 पे। तो गाइस नंबर 16 पोजीशन पे है केंटा। तो केंटा हमें पहली बार बेब्लेड की मेटल सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो बहुत कमज़ोर था पहले तो। बट हाँ, बेब्लेड की मेटल फ्यूरी आ जाने तक उसकी ताकत गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जहाँ पे उसने रायुगा के साथ ट्रेनिंग की थी और उसे पता चला था कि ये असली ब्लेडर किस तरह ट्रेनिंग करता है। और बाद में रायुगा को, जब रायुगा हार गया था ना रागो से, तब उसकी रायुगा ने अपनी फुल पावर दे दी थी केंटा को। और केंटा ने गाइस 4 सीजन बेब्लेड के मिल के साथ उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स को हराया था। तो हम कह सकते हैं कि केंटा इतना तो पावरफुल होगा ही कि बेब्लेड की मेटल फ्यूरी की बाद में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। इसीलिए गाइस नंबर 16 पोजीशन डिजर्व करता है केंटा। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 15 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 15 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट टर्बो से हाइड। तो गाइस बेब्लेड बस्ट टर्बो में हाइड हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब चैम्पियन बन चुका था आइगर अपनी डार्क पावर के साथ, और बाद में हाइड आया था और उसे तीनों बैटल हरा दी थी गाइस। तो हम कह सकते हैं कि हाइड इतना तो पावरफुल था ना कि वो किसी को भी हरा सकता है। और वो गाइस टर्बो 4 का मेंबर था। टर्बो 4 वो होते हैं ना गाइस, क्योंकि टर्बो बेब्लेड्स में सबसे पावरफुल बेब्लेड्स में से भी एक होते हैं। और उसके बेब्लेड के बाद तो उसके बेब्लेड था ड्रेड हैरिस, और उसका ड्रेड हैरिस गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसने आइगर को गाइस 2 बार हराया था और वॉल्ट को भी ऑलमोस्ट हराया था। और उसके पास डार्क पावर हावी थी गाइस, इसीलिए हाइड हमारी इस लिस्ट में नंबर 15 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 14 पोजीशन पे। गाइस नंबर 14 पोजीशन पे है क्रिस। तो इस क्रिस हमें पहली बार बेब्लेड की मेटल फ्यूरी में इंट्रोड्यूस करवाया था, जहाँ पे वो 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर्स में से भी एक था। 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर्स में कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स आते हैं, जैसे कि रायुगा, जिंगा, कियोया एंड क्रिस, जो कि 4 सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। और उन्हीं की वजह से रागो की नेमेसिस को गाइस हरा सकते थे, इतनी पावर थी। और क्रिस के फैंटम ओरायन की बात करना तो उसका फैंटम ओरायन गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मतलब कि उसने खौफ जमाया रखा था गाइस। उसकी पहली बैटल मासामुने से हुई थी, वो किसी तरह हारा था गाइस मासामुने, हम लोग जानते हैं। इसीलिए गाइस नंबर 14 पोजीशन डिजर्व करता है क्रिस। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 13 पोजीशन। तो गाइस नंबर 13 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट टर्बो से फाई। तो गाइस फाई हमें एक विलन की तरह दिखा गया था बेब्लेड बस्ट टर्बो में, जहाँ पे उसने सबको हरा दिया था। पहले उसने वॉल्ट को चैलेंज किया था, जहाँ पे वो हार गया था। बाद में फिर से वॉल्ट से बदला लेने के लिए उसने टर्बो 4 के मेंबर्स को भी हराया है, उसने आइगर को भी कई बार हराया है। और उसने जब हाइड को हरा के गाइस ड्रेड हैरिस और फिनिक्स को मर्ज किया था ना, तब ड्रेड फिनिक्स बना था गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने फ्री और शू जैसे बेब्लेडर्स को भी हराया था। बाद में आइगर से वो हार गया था, उसकी डार्क पावर टूटी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गाइस वो इतना तो पावरफुल होगा ही फाई, कोई नंबर 13 पोजीशन डिजर्व करता है गाइस ऑफ कोर्स। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर
12 पोजीशन पे। गाइस नंबर 12 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट पार्किंग से लेन। तो गाइस लेन की परफॉर्मेंस गाइस वहाँ पे बहुत अच्छी रही थी, जहाँ पे उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया था ना कि बेब्लेड की हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया था। उसने लेजेंडरी प्लेयर्स को हरा दिया था, जिसमें फ्री, शू, वॉल्ट और लुई शामिल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम जानते हैं कि ये बेब्लेडर्स का खौफ था गाइस पूरे बेब्लेड बस्ट की सीरीज़ में, उसको हराया था लेन ने। तो हम कह सकते हैं कि लेन पावरफुल होगा, तो इसीलिए गाइस लेन हमारी इस लिस्ट में 12 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 11 पोजीशन पे। गाइस नंबर 11 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट टर्बो से आइगर। तो आइगर हमें पहले बार बेब्लेड बस्ट टर्बो में इंट्रोड्यूस करवा गया था, जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर था गाइस। और आइगर पहले तो बहुत कमज़ोर था, बाद में उसकी फाइट हुई लुई से, और लुई से हारने के बाद उसे पता चला कि इस वर्ल्ड में कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स हैं, और उसने अपनी करियर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बट हाँ, वो उसको चीज़ जीतना ही था, इसलिए उसके पास डार्क पावर हावी हो गई। बाद में उसकी बैटल हुई फ्री से, और फ्री ने उसे हरा दिया। बाद में तो गाइस उसकी पावर इंसेन लेवल पे चली गई, जहाँ पे उसने वॉल्ट को चैलेंज किया और वॉल्ट को उसने हराया। बाद में उसकी फाइट हुई शू से, और शू से हारने के बाद गाइस बाद में उसने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हराया था। बाद में 5 से उसकी बैटल होने के बाद उसका अखिलीज टूट गया गाइस, और उसे तब पता चला था ना कि डार्क पावर हावी होने से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए गाइस नंबर 11 पोजीशन डिज़र्व करता है आइगर अकाबा ने। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर टॉप 10 पे। तो गाइस टॉप 10 की शुरुआत करता है बेब्लेड की मेडल सीरीज से कियोया। तो गाइस कियोया हमें पहली बार बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसकी बैटल हुई थी जिंगा के साथ, और जिंगा के साथ बैटल में वो हार गया था, और तब से वो जिंगा को हराना चाहता था। और जिंगा की राइवलरी गाइस पूरे बेब्लेड की इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी राइवलरी है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि गाइस पावरफुल तो होगा कियोया, और कियोया लेजेंडरी प्लेयर्स में से भी एक है, और 4 सीजन लेजेंडरी प्लेयर्स में से भी एक है। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल होगा। और उसके प्लेयर की बात करें तो उसके पास है रॉक लियोन, और उसका रॉक लियोन गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये हम लोग जानते हैं गाइस। और उसकी बेब्लेड की मेटल फ्यूरी की परफॉर्मेंस गाइस उसके सारे सीजन में सबसे अच्छी रही थी, जहाँ पे उसने जिंगा को टक्कर दे दी थी और उसे बराबरी कर ली थी गाइस। इसलिए हम कह सकते हैं कि कियोया इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 9 पोजीशन पे। गाइस नंबर 9 पोजीशन पे है जिंगा। तो गाइस जिंगा हमें पहली बार बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर था। और जिंगा के बेब्लेड की बात करें ना तो उसके पास है पेगासस, और उसका पेगासस लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका मीटियर पेगासस हो या फिर और कोई पेगासस इवोल्यूशन में, सारे पेगासस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और उसके बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। और जिंगा ने गाइस कई सारी बैटल जीती भी है और कई सारी बैटल हारी भी है, और वो चैंपियन भी रह चुका है गाइस, वर्ल्ड चैंपियन था वो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिंगा पावरफुल तो होगा ही। और रायोगा के साथ भी उसकी काफ़ी अच्छी राइवलरी चली थी, बट हाँ कियोया के साथ भी उसकी अच्छी खासी राइवलरी चली गई थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिंगा हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 8 पोजीशन। तो गाइस नंबर 8 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट से शुकुरुना है। तो गाइस शुकुरुना हमें पहली बार बेब्लेड बस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे वो सुप्रीम 4 का मेंबर था। सुप्रीम 4 वो होते हैं ना जो कि नेशनल में सबसे ज़्यादा पावरफुल बेब्लेडर्स होते हैं, और लुई के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर था शुकुरुना है। और बाद में बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में उसके पास डार्क पावर हावी होने के बाद वो बन गया था रेड आई, और रेड आई का इस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जहाँ पे उसने लुई के बेब्लेड को तबाह कर दिया था। और वॉल्ट ने उसे उस वक्त हरा के वो डार्क पावर से बाहर निकाला था। और डार्क पावर से बाहर निकलने के बाद गाइस लुई ने और शू ने गाइस बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी की थी, और वो लुई को हराना चाहता था गाइस। वो फ्री को और वॉल्ट को भी हराना चाहता था, बट हाँ फ्री को वो नहीं हरा पाया, बट हाँ वॉल्ट को उसने कई बार हराया है बाद में। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल होगा गाइस। और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है स्प्राइजन, और उसका स्प्राइजन गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड रह चुका है। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल होगा। और बेब्लेड बस्ट टर्बो की परफॉर्मेंस के बाद
टॉप 10 में पोजीशन डिज़र्व करना गाइस हु बिल्कुल डिज़र्व करता है गाइस, इसीलिए गाइस नंबर 8 पोजीशन डिज़र्व करता है शुक्रिया है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 7 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन से फ्री डेला होया। तो फ्री डेला होया हमें बेब्लेड बस्ट के बाद बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो जहाँ पे वो वर्ल्ड चैम्पियन था गाइस, उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था। वर्ल्ड को भी उसने जितनी बार हराया है ना गाइज, उतनी बार तो आज तक किसी ने भी नहीं हराया होगा। और उसकी पहली बैटल हुई थी वर्ल्ड के खिलाफ, जहाँ पे उसने मतलब कि हाथों से बेब्लेड स्पिन करके वर्ल्ड को हरा दिया था, और लुई के सामने उसकी पहली हार हुई थी। बाद में समझ आ गया था कि लुई पावरफुल है, और लुई को हराने के लिए कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी गाइज उसने। और ऐसा पहला बेब्लेड बना था ना जिसने लुई शिरोसाकी को हरा के साबित कर दिया था कि वो एक लेजेंड है गाइज। और बेब्लेड बस्ट टर्बो में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी, और बाकी के आगे के सीजन्स में भी उसकी परफॉर्मेंस गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्री इतना तो पावरफुल है ना कि वो किसी को भी हरा सकता है। तो इसीलिए गाइज नंबर 7 पोजीशन डिज़र्व करता है फ्री डेला होया। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 6 पोजीशन पे। गाइज नंबर 6 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट से वॉल्ट। तो वॉल्ट गाइज बेब्लेड बस्ट का चैम्पियन है गाइज, जो कि लेजेंड का भी लेजेंड है गाइज, क्योंकि उसने कई सारे लेजेंड को भी हराया है। जितने लेजेंड को वॉल्ट ने हराया ना गाइज, उतने तो कोई किसी ने भी नहीं हराया होगा गाइज। तो उसने पहले तो कई सारी बैटल जीती थी और कई सारी बैटल हारी थी बेब्लेड बस्ट में, पर बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में गाइज वो उसकी पावर इंसेन लेवल पे चली गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्ट गाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वॉल्ट के बेब्लेड की बात करें तो उसका बेब्लेड है वो है वेल्ट्रियक, और उसका वेल्ट्रियक गाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी वेल्ट्रियक के साथ जो बनती है ना गाइज बॉन्डिंग, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्ट इतना तो पावरफुल है कि वो नंबर 6 पोजीशन तो डिज़र्व करता ही है गाइस। तो गाइस अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं टॉप 5 की। तो टॉप 5 की गाइस शुरुआत करता है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज से टाइसन। तो टाइसन गाइज हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ में, जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर था गाइज। काफ़ी सारे बी फैंस का मेन जो फेवरेट है ना गाइज वो है टाइसन, और बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो टाइसन को गाइज सब लोग जानते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइसन की फ़ैन पॉपुलैरिटी इंसेन लेवल पे है। और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है ड्रैगन, और टाइसन वी फोर्स और जी रेवोल्यूशन में गई इंसेन लेवल पावर थी गई उसके पास। बेब्लेड की ओरिजिनल 6 के फर्स्ट सीजन में गई उसकी पावर इतनी नहीं थी, पर बेब्लेड की वी फोर्स में गई उसकी पावर लिटरली इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि उसने कई सारे बेब्लेड्स को हरा दिया था। और उसकी राइवलरी चली थी ब्रुकलिन और काय के साथ, और काय के साथ राइवलरी तो गाइज बेब्लेड की इतिहास की सबसे पावरफुल राइवलरीज में से भी एक है गाइज। और टाइसन 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है, तो हम कह सकते हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसीलिए गाइज नंबर 5 पोजीशन डिजर्व करता है टाइसन। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 पोजीशन पर। गाइज नंबर 4 पोजीशन पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ से काय। तो गाइज काय हमें पहली बार बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ में मेन राइवल की तरह दिखाया गया था, जहाँ पे उसने 2 या 3 ही एपिसोड में टाइसन को हरा दिया था, और बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता गया, और वो ब्रेक ब्रेकर्स जो कि उसका कैप्टन था गाइज, वो लीडर था वो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसकी ब्रेक ब्रेकर्स में गाइज आने से ब्रेक ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। और काय की बात करें तो काय एक कूल एंड काम माइंडेड बेब्लेड है जनरेशन 1 से, और काय ने कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स को भी हराया, जैसे कि टाइसन, रे, मैक्स और ब्रुकलिन के साथ पहली बैटल हारने के बाद वो बेब्लेड की जी रिवॉल्यूशन से 2-3 एपिसोड के लिए गायब भी हो गया था। और बाद में वो आया ना गाइज, तब उसने कहा था कि मैं ब्रुकलिन को हराऊंगा, टाइसन को, और उसने वो करके दिखाया था गाइज। वो किसी की हालत में ब्रुकलिन को हराना चाहता था। और अगर उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है ड्रॉन्जर, और उसका ड्रॉन्जर गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसने रॉब जमाया था गाइज पूरी बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ में। और काय की फ़ैन पॉपुलैरिटी गाइज टाइसन से भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि काय की फ़ैन पॉपुलैरिटी प्लस उसकी एनिमी की पावर गाइज टाइसन से ज़्यादा है थोड़ी, इसीलिए कह सकते हैं कि काय हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन डिज़र्व करता है। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 पोजीशन पे। तो गाइज नंबर 3 पोजीशन पे है
रायुगा। तो गाइस रायुगा हमें पहली बार दिखाया गया था बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में, जहाँ पे वो डार्क नेबुला का मेंबर था, जहाँ पे वो डार्क नेबुला का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और उसने बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसकी परफॉर्मेंस लिटरली इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था उसे। वो सिर्फ अपने कैरियर में सिर्फ 2 ही मैचेस हारा है। एक मैचेस वो डार्क पावर हावी होने के साथ वो जिंगा के सामने हारा था वो, और दूसरी बैटल हारा था वो राघो के खिलाफ। राघो का एक लेजेंडरी प्लेयर है गाइस, वो 9 लेजेंडरी प्लेयर की पावर थी गाइस उसके पास। तो रायुगा का जितना नाम मुमकिन था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रायुगा अपने कैरियर में सिर्फ 2 मैचेस हारने के साथ साथ बेब्लेड वर्ल्ड का ऐसा कैरेक्टर बनता है ना जिसका विन परसेंटेज रेट है 98.5%। गाइस लिटरली ये बहुत ज़्यादा है गाइस, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रायुगा हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 2 पोजीशन पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ से, मतलब कि बेब्लेड जी रेवोल्यूशन से ब्रुकलिन। तो गाइस ब्रुकलिन गाइस मेरे हिसाब से काय और टाइसन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी फुल पोटेंशियल में गाइस उसका रिजल्ट पता नहीं चला था टाइसन और ब्रुकलिन वाले बैटल में, बट हाँ टाइसन के ड्रैगन का साथ गाइस काफ़ी सारे बेब्लेडर्स ने दिया था, इसीलिए कह सकते हैं कि उसकी फुल पावर वो रिलीज़ कर देना तो वो नो डाउट वो किसी को भी हरा सकता है। और उसका बेब्लेड की बात है तो उसका बेब्लेड है ज़ीउस, और उसका ज़ीउस गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके ज़ीउस ने गाइस काय को पहली बार जब हराया था ना तभी पता चल गया था वो कितना पावरफुल है। और दूसरी बार काय ने जब उसे हराया ना तो वो नो सीरियस के साथ लड़ा था। और तीसरी बैटल की बात है ना गाइज, तो तीसरी बैटल टाइसन के खिलाफ उसने लड़ी ना, फाइनल बैटल जी रेवोल्यूशन की, तब उसका रिजल्ट हमें नहीं पता चला। तब मेरे हिसाब से वो मैच ब्रुकलिन जीतता है गाइज, और वो एक गॉड लेवल बेब्लेड है गाइज उसके पास ज़ीउस। तो इसीलिए गाइज नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करता है ब्रुकलिन। तो गाइज़ अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 पोजीशन पे। गाइज़ नंबर 1 पोजीशन पे है बेब्लेड की मेटल फ्यूरी से राघो। तो गाइज़ राघो ने तो ऐसा कारनामा कर दिखाया था ना जहाँ पे उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था गाइज़। उसका बेब्लेड नेमेसिस, और उसका नेमेसिस के पास 9 लेजेंडरी प्लेयर्स की पावर थी, और 9 लेजेंडरी प्लेयर्स की पावर के साथ वो बेब्लेड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर बनता है गाइज़। और उसको कंट्रोल कर सके ऐसे 3 या 4 ही बेब्लेडर्स होंगे नेमेसिस को, और राघो उनमें से एक था। और राघो की पावर हमें बेब्लेड की और मेडल सीरीज़ में दिखाई गई थी, जहाँ पे उसने बहुत कम मैचेस खेली थी, बट हाँ उसने जितने भी मैचेस खेली थी ना उसमें उसने अपना 100% दिया था। मैं जानता हूँ कि वो विलन है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसे मैं भी पसंद नहीं करता गाइस, बट क्या करे, वो अपनी फुल पावर के साथ इतना तो पावरफुल है ना कि वो किसी को भी हरा सकता है गाइस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो जिसने भी चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गाइस आज की इस वीडियो को यहाँ तक नहीं लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।